हाय कोडर्स, कैसे हो आप लोग। आज हमें नोजेस सीरीज़ का 4th डे है और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इवेंट लूप। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था ऑल मॉड्यूल्स विद यूनिक मॉड्यूल के साथ, वो इस मॉड्यूल कवर किया था। उसके अंदर हमने टॉपिक्स कवर किए थे टोटल मेमोरी, आर्किटेक्चर, फ्री मेमोरी कितनी है हमारे सिस्टम के अंदर, और साथ में हमने सीपीयू कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओएस मॉड्यूल। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया, उसके साथ हमने फाइल मॉड्यूल्स, पाथ मॉड्यूल्स, इवन एमिटर और लॉट ऑफ मॉड्यूल हमने कवर किए थे यूनिक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इवेंट लूप क्या होता है। इवेंट लूप क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये प्रीवियस वीडियो की फाइल है। अब मैं आपके सामने एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, किस नाम से, इवेंट नाम से। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर हमें कहाँ बनाना है, फोल्डर हमने बनाना है या नोड.जेएस के अंदर। ठीक है, तो मैं ये मेरी जो मैनेज कर रहा हूँ मैं डायरेक्टिव फाइल, मैं आपको क्यों बताता जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि हमने टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि index.js के अंदर ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, नहीं ये हमारा सेकंड वीडियो जिसमें हमने npm को कैसे इंस्टॉल करना है, नोड.जेएस को कैसे इंस्टॉल करना है, फाइल मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन किया था। मॉड्यूल्स के अंदर ओएस मॉड्यूल की बात की थी हमने, और ओएस मॉड्यूल के अंदर ही हमने सब कुछ मॉड्यूल को डिस्कशन किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इवेंट लूप। तो मैं लिख देते इवेंट लूप से मैंने एक डायरेक्टिव बना दी, आपको भी इवेंट लूप से एक डायरेक्टिव बना देनी है। उसके अंदर हम एक नाम देते हैं फाइल का इवेंट लूप डॉट जेएस। आप इवेंट लूप की जगह यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन फाइल को जब मैनेज करने की बात आती है इंडस्ट्री लेवल में, तो आपको अपने डायरेक्टरी, फोल्डर और फाइल का नाम स्पेसिफिक देना होता है कि न्यू डेवलपर या फिर आपको 2 या फिर 4 मंथ के आफ्टर आपको भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमने उस फाइल का क्या नेम दिया था और वो फाइल क्या वर्क कर रही है और किस वर्क के लिए काम आती है। तो मैंने इवेंट टू दिया, अब मैं इसको करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद पहले प्रीवियस फाइल को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। इवेंट टू में बात करें कि इवेंट लूप होता क्या है। इवेंट लूप होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इवेंट लूप का मतलब होता है कि आपका नोड.जेएस का जो प्रोग्राम है या सिस्टम है वो कैसे फ्लो करेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नोड.जेएस वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। बात करते हैं कि इवेंट लूप क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि नोड.जेएस इज अ, नोड.जेएस क्या है, नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, बाकी की नॉन ब्लॉकिंग क्या है, एसिंक्रोनस तो मैं पता चल गया, बताते हैं। देखो, नोड.जेएस इज ए नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इवेंट लूप क्या है, तो उससे पहले बात करते हैं नोड.जेएस क्या है। तो यार नोड.जेएस एक नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस है। तो ये काम क्या आती है बताते हैं। काम क्या आती है ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अभी हम बात करेंगे कि इवेंट लूप क्या होता है। उससे पहले मैंने स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि नोड.जेएस क्या है। नोड.जेएस एक नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस है, लैंग्वेज नहीं है, लाइब्रेरी है। अब इवेंट लूप क्या है, इवेंट लूप का मतलब ये होता है कि हमारा जो नोड.जेएस के अंदर जो कोडिंग लिखी है हमने वो कैसे फ्लो करेगी, लाइन टू लाइन, स्टेप टू स्टेप। तो जैसे कि नोड.जेएस एक नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस है, तो क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, या फिर कंसोल डॉट लॉग में यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हेलो। फर्स्ट हेलो लिखने के बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग में सेम, क्या लिखूँ, सेकंड हेलो। मैंने लिखा सेकंड हेलो। अब सेकंड हेलो लिखने के बाद में मैंने मेरे फाइल को किया सेव। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इवेंट लूप क्या चेक करता है, जो नोड.जेएस है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, तो वो आएगा। और साथ में वो नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस है, तो वो आएगा। फर्स्ट लाइन में देखेगा या तो एक कमेंट है, फिर वो जाएगा, फर्स्ट लाइन में आएगा देखेगा या तो एक कमेंट है, फिर वो जाएगा सेकंड लाइन में, वो देखेगा कि ये जो प्रोग्राम हम प्रिंट करवा रहे हैं ये क्या कोई टाइम ले रहा है प्रिंट होने में, नहीं ये कोई डिले नहीं ले रहा है कोडिंग को प्रिंट होने के अंदर। तो सेकंड लाइन ऑफ कोड हमारे पास सबसे पहले प्रिंट होकर हमें शो हो जाएगा फर्स्ट हेलो। उसके बाद में हमारा जो कंसोल होगा वो जाएगा थर्ड ऑफ कोड के अंदर, थर्ड लाइन ऑफ कोड में जाएगा और देखेगा क्या सेकंड हेलो जो डेटा है वो क्या डिले दे रहा है डेटा को प्रिंट करवाने में, नहीं ये भी कोई डेटा प्रिंट करवाने के अंदर डिले नहीं दे रहा है।
तो ये क्या करेगा, जैसे हम हमारी फाइल को सेव करने के बाद रन करेंगे तो ये कंटिन्यूसली सबसे पहले प्रिंट होगा फर्स्ट हेलो, उसके बाद में प्रिंट होगा सेकंड हेलो। अब हमारे नोजेस फाइल को रन करते हैं, उसके पहले हम अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं, इवेंट लूप। तो यहाँ लिखते हैं सीडी के अंदर इवेंट और या हम लिखते हैं लूप। जैसे किया एंटर, कुछ मिस्टेक आ गई है, क्या मिस्टेक आई है भी, ठीक है। ये कह रहा है आप इवेंट लूप के जो डायरेक्टरी लिखोगे उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम अपनी जो डायरेक्टरी है उसका नेम फिर से रीनेम कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं और या इसको लिख देते हैं इवेंट लूप विदाउट एनी स्पेस, या लिखते हैं सीडी इवेंट, या हमने लिखा लूप। एंटर करने के बाद हम सक्सेसफुली हम हमारी डायरेक्टरी के अंदर जा चुके हैं। अब यह हमारी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है और उस फाइल 2 लाइन ऑफ की कोडिंग लिखी है, कोई रॉकेट साइंसेस कोडिंग नहीं लिखी है। ये हमने लिखा है इवेंट लूप डॉट JS। अब हमें इस फाइल को रन करना है। रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोडमोन, npx नोडमोन इवेंट लूप डॉट JS लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। अब npx क्या है, npx क्या है क्या नहीं है, ये हमने सेकंड वीडियो के अंदर कवर किया था, आप उधर जाके दे सकते हो। अगर आपका npx नोडमोन और फाइल के नाम लिखने के बाद में आपका कोड अगर रन नहीं कर रहा है तो आप npx को रिमूव करने के बाद आप डायरेक्ट नोडमोन इवेंट लूप लिख सकते हो, ठीक है। मैं मेरे लैपटॉप को चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम लिखते हैं npx नोडमोन इवेंट लूप, ठीक है। अब मैंने इसको किया एंटर। एंटर करने के बाद अब हमारी फाइल रन होने में 1 to 2 सेकंड का डिले लेगी। हमारी फाइल सक्सेसफुल रन हो चुकी है। अब हमारे पास डेटा मिल चुका है। क्या मिल चुका है, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले प्रिंट होगा फर्स्ट हेलो और सेकंड हेलो, लाइन टू लाइन। यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है डेटा को प्रिंट करवाने में, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट नहीं करते हैं, चलो इसके अंदर ही एक और लाइन लिखते हैं, सेट टाइम आउट। अब ये सेट टाइम आउट क्या है, क्या काम आता है, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सेट टाइम आउट लिख के बता देना। अगर आप कोई न्यू डेवलपर हो, कहाँ पर आए हो, जम करके कहाँ पर आए हो बैकएंड में, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा सेट टाइम आउट को समझना। बट अगर आप कोई फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपने जावास्क्रिप्ट को रन किया है, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग की है, प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो आपको पता होगा कि सेट टाइम आउट क्या होता है। सेट टाइम आउट एक टाइम डिले, कोई भी डेटा को डिले करवाने के अंदर उसके लिए काम आता है, ठीक है। अब सेट टाइम आउट कैसे रन होता है, ये कॉल बैक फंक्शन लेगा और कॉल बैक फंक्शन के बाद में ये हमारे पास 1000 सेकेंड का उसने टाइम लिया और हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखे, थर्ड हेलो, ठीक है। अब हमारे पास बताओ आप सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, कंटिन्यूसली वो कवर डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो हमारे पास डेटा प्रिंट होने वाला है, फर्स्ट हेलो सेकंड हेलो थर्ड हेलो हमारे पास डेटा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से 6 लाइन ऑफ कोड से लेकर 4 लाइन ऑफ कोड तक कोड को मैंने क्या कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर किया पेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या डेटा आ सकता है, आप बताओ, आप बताओगे कि हमारे पास डेटा आएगा फर्स्ट हेलो थर्ड हेलो सेकंड हेलो, नहीं, हमारे पास डेटा आएगा फर्स्ट हेलो सेकंड हेलो एंड थर्ड हेलो। क्यों, वो बताते हैं। उससे पहले हम फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं। जैसे मैंने फाइल को सेव एंड रन किया, मेरे पास डेटा आ चुका है फर्स्ट हेलो सेकंड हेलो एंड थर्ड हेलो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, मैंने क्या बताया, सेट टाइम आउट फंक्शन जब काम आता है जब आप कोई भी डेटा या फिर प्रोग्राम को किसी के बाद या फिर ये कोई प्रोग्राम है ये ज़्यादा टाइम लेता है प्रिंट होने के लिए, तो उस डेटा को हम सेट टाइम आउट सेट इंटरवल उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। अभी कैसे ड्राई और रन हुआ है उसको हम समझते हैं। उसके लिए हम हमारे जाते हैं पेंट के अंदर और या सबसे पहले क्या करें समझाने के लिए, इसको हमने किया सेलेक्ट, ये हमारा है कॉल बैक कॉल स्टैक, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा एक इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या है बताते हैं। इवेंट लूप जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी हम इसको ड्राई रन करके समझेंगे। और ये है हमारा कॉल स्टैक, ठीक है। अब कॉल बैक, ये हमारा कॉल बैक क्यों और कॉल बैक स्टैक, चलो नाम लिख देते हैं यहाँ। अब नाम लिखने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे कॉल
स्टैक है ये हमारा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये डायग्राम क्या है, और ये है इवेंट लूप। ठीक है, ये डिले कैसे ले रहा है, और यहाँ पर हम लिखते हैं ये है हमारा, चल जा भाई, चल क्यों नहीं रहा है, ये है हमारा कॉल बैक क्यू। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि कॉल बैक क्यू क्या होता है, कॉल स्टैक क्या है, और इवेंट लूप क्या है। कॉल स्टैक का मतलब है कि हम हमारा जो भी कोडिंग होगी, जैसे कि मैंने यहाँ कोडिंग लिखी है, सबसे पहले फर्स्ट इस लाइन का तो कोई मतलब है नहीं, सेकेंड लाइन ऑफ कोड में जाएगा हमारा कंसोल, तो सबसे पहले वो जाएगा कॉल स्टैक के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन नंबर सेकेंड, मैंने लिखा, वो यह आया, और यहाँ पर आके इसने देखा कि कॉल स्टैक में कोई भी डेटा प्रिंट होने के लिए टाइम नहीं रह रहा है, ये हमारा है इसके लिए। और इसके बाद में कोई भी डेटा आएगा इसके अंदर, वो जाएगा इसके अंदर, फिर उसके बाद में ये ऊपर वापिस जाएगा टॉप में। ठीक है, हम यह एकदम छोटा सा बना देते हैं, समझ में आ गया। तो लाइन नंबर ऑफ टू डेटा तो कोई टाइम नहीं ले रहे, तो क्या इवेंट लूप के अंदर जाएगा? नहीं, ये इवेंट लूप के अंदर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कॉलबैक क्यू के अंदर जाएगा। कॉलबैक क्यू के अंदर जाएगा और देखेगा कि यह डेटा लाइन नंबर टू ऑफ डेटा टाइम ले रहा है डेटा को प्रिंट करवाने के लिए। नहीं, ये लाइन नंबर ऑफ टू का जो डेटा है वो कोई भी डेटा को प्रिंट करवाने के अंदर टाइम नहीं ले रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉलबैक क्यू के अंदर जाएगा। और कॉलबैक क्यू के बाद में वो वापिस कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ हम इसको करते हैं यहाँ कॉपी, हमने क्या इसको पेस्ट, या एक लाइन क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन नंबर टू का डेटा यहाँ से हो चुका है रिमूव, कॉलबैक क्यू के अंदर लाइन नंबर टू का डेटा आ चुका है। उसके बाद में ये जो डेटा होगा ना लाइन नंबर टू का डेटा, और हमारे पास या आउटपुट में या लिखते हैं हम आउटपुट, हमने लिखा आउटपुट। अब आउटपुट में या हमारे पास आ चुका है लाइन नंबर ऑफ टू का डेटा। ठीक है, लाइन नंबर ऑफ टू का डेटा हमारे पास आ चुका है फर्स्ट टाइम, या लिखते हैं फर्स्ट। ठीक है, कौन आ चुका है? लाइन नंबर ऑफ टू का डेटा, लिखते हैं फर्स्ट, कौन आ चुका है? लाइन नंबर ऑफ टू का डेटा। अब सेकंड में क्या होगा, अब हमारा जो कंसोल है वो लाइन नंबर ऑफ फोर्थ में जाएगा, उससे फिर थर्ड में जाएगा, देखेगा ये तो कुछ एक सेटम और फंक्शन है, टाइम ले रहा है डेटा को प्रिंट करवाने के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये समझो कि यह हमारा कोड है, उस कोड को कॉल स्टैक के अंदर लेके आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइन नंबर थ्री का डेटा कॉल स्टैक के पास में आया, और वो जाएगा इवेंट लूप के पास। आया, उससे पहले चेक करेगा ये क्या डेटा प्रिंट करवाने के अंदर टाइम ले रहा है, क्विकली तो डेटा प्रिंट हो नहीं रहा है, मतलब कुछ डेटा डिले हो रहा है प्रिंट करवाने के अंदर। तो ये किसके पास में जाएगा? इवेंट लूप के पास में जाएगा। कौन सा डेटा? लाइन नंबर ऑफ थ्री का डेटा किसके पास में जाएगा? इवेंट लूप के पास में जाएगा। ये गया इवेंट लूप के पास में, वो देखेगा ये तो कुछ टाइम ले रहा है डिले होने के अंदर। ठीक है, अब कॉल स्टैक का तो काम खत्म हो गया ना। हाँ भाई, कॉल स्टैक का काम खत्म हो गया। लाइन नंबर थ्री का जो डेटा है ना उसको यहाँ से हम करते हैं रिमूव। क्यों? क्योंकि वो इवेंट लूप के पास आ चुका है, क्योंकि वो डेटा टाइम ले रहा है। अब वो पैरेलली ये डेटा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और उसके साथ में ही हमारा सिक्स नंबर ऑफ डेटा आएगा किसके पास आएगा? कॉल स्टैक के पास आएगा। लाइन नंबर सिक्स का डेटा आ गया। हाँ भाई आ गया ये तो। अब क्या करना है? अब ये कंटिन्यूसली चेक करता जाएगा। अब इसका इवेंट लूप का थ्री नंबर इवेंट लूप है लाइन नंबर थ्री का, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लाइन नंबर सिक्स के डेटा को हमने क्या कॉपी और या क्या पेस्ट, और उसके बाद में हमको क्या करना है, इस लाइन को हमको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये जो रिमूव है, ये जो लाइन है ये हमारे पास सक्सेसफुली आ चुकी है सबसे पहले। उसके बाद में सिक्स लाइन ऑफ डेटा ने क्या कॉपी और या कि हमने पेस्ट करने के बाद हमारे पास डेटा आ चुका है। ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा कॉल स्टैक के पास ही। अभी कॉल स्टैक के पास है, चेक करेगा कॉल स्टैक कि डेटा प्रिंट होने के अंदर टाइम ले रहा है। नहीं, ये डेटा प्रिंट होने के अंदर टाइम नहीं ले रहा है, तो ये डायरेक्ट लाइन नंबर ऑफ टू की जगह लाइन नंबर सिक्स के पास में जाएगा। टू को हटा के सिक्स के पास में जाएगा। क्या करेगा? इस डेटा को यहाँ से लेगा, वापस कॉल स्टैक के पास आएगा और देखेगा हमारे पास डेटा आ चुका है।
कॉल स्टैक क्या करेगा, इस डेटा को लेगा और आउटपुट में लाइन नंबर ऑफ 2 के बाद में हमारे पास कौन सा डेटा शो होगा, 6 नंबर ऑफ डेटा शो हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि जो लाइन नंबर 3 का डेटा हमने यहाँ लिखा है, हमने किया इसको कॉपी, ठीक है, या कि हमने पेस्ट। अब ये लाइन नंबर 3 का डेटा साथ में उसका ख़त्म हो चुका है टाइम, ये गया कॉलबैक क्यू के पास, कॉलबैक क्यू के पास गया, कॉलबैक क्यू ने कहा चलो भाई लाइन नंबर 3 का डेटा आ चुका है, तो ये भेज दो इसको कहाँ पर, कॉल स्टैक के पास में। कॉल स्टैक के पास में आया लाइन नंबर ऑफ 3 का डेटा, ठीक है। अब कॉल स्टैक क्या करेगा, इस डेटा को लेगा, कहेगा कि ये तो अपना पूरा टाइम ओवर करके आया है, अब मुझे इसको क्या करना है, पिन करवाना है। कॉल स्टैक इसको क्या करेगा, यहाँ पर पिन करवा देगा। ये फंडा था हमारा इवेंट लूप का कि कैसे नोड.जेएस का प्रोग्राम रन करता है। समझ में आया? हाँ। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा मिलेगा लाइन नंबर ऑफ 2, उसके बाद में 6, फिर लास्ट में लाइन नंबर ऑफ 3 का डेटा। अब हमारे पास क्या आ चुका है, सबसे पहले लाइन नंबर ऑफ 2 का डेटा क्या है, फर्स्ट हेलो, हाँ आ गया। लाइन नंबर ऑफ 3 का डेटा यहाँ से लेकर 5th लाइन तक है, कौन सा है, थर्ड हेलो। लाइन नंबर 3 वो अभी प्रिंट नहीं होगा, उससे पहले 6th लाइन नंबर ऑफ डेटा प्रिंट हो जाएगा, कौन सा, सेकंड हेलो। उसके बाद में हो चुका है थर्ड हेलो। ये आ चुका है। आज का हमारा वीडियो इवेंट लूप के ऊपर था, बेसिक इवेंट लूप हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि नोजेस का सर्वर कैसे बनाना है, लेपल क्या होता है, REPEL क्या होता है, कर्ड ऑपरेशन क्या होते हैं नोजेस के अंदर। हमारे नोजेस की अभी सीरीज ओवर नहीं हुई है। अगर आपको हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो वीडियो है, अगर आपको अच्छे लग रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो।